श्री प्रभुपाद की जय। कई डिवोटीज़ कई सारे डिवोटीज़ ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेट एडिक्शन से कैसे बचें। पहले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट एडिक्शन। पहले ज़माने में एडिक्शन होती थी फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला की या एडिक्शन होती थी वीडियो गेम्स की। जब हम छोटे बच्चे थे तो टीवी पे वीडियो गेम्स होते थे, या उससे पहले लोग बच्चे एडिक्ट थे टॉफ़ी से, चॉकलेट से। और आजकल एडिक्शन हो गई है इंटरनेट एडिक्शन। सबके पास इंटरनेट है, सबकी जेब में इंटरनेट है, सबके एक क्लिक पे इंटरनेट है। इंटरनेट के बिना आप जी नहीं सकते, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे ही हैं आजकल। बैंक पेमेंट्स, इलेक्ट्रिक बिल्स, आपको कुछ ख़रीदना है वो भी इंटरनेट पे है, शॉपिंग करनी है वो भी इंटरनेट पे है, सब कुछ इंटरनेट पे है। सो क्वेश्चन ये है कि एडिक्शन से कैसे बचें। जब सारा काम भी उस पर हो रहा है, सारा एंटरटेनमेंट उस पर है, तो डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशंस भी उस पर है, व्हाट्सएप, ईमेल्स। तो बच्चे कैसे एडिक्शन से? एक आजकल लोगों को ईमेल एडिक्शन भी हो रही है, व्हाट्सएप एडिक्शन हो रही है, फेसबुक एडिक्शंस हो रही हैं। से सारी ये एक नई बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे पहले कैंसर था, उससे पहले टीबी था, फिर उससे पहले स्मॉल पॉक्स था, उससे पहले प्लेग था, और फिर उसके बाद एड्स आया, अब बीच में हार्ट अटैक्स और डायबिटीज़ आई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आ रही हैं इंटरनेट एडिक्शन। क्या करें? बहुत मुश्किल है इससे छूटना। लोग को पता भी नहीं लगता, ऑटोमेटिकली जैसे ही माइंड खाली होता है फ़ोन निकलता है, अपने आप अंगूठा क्लिक होता है। सबसे पहले क्लिक होता है व्हाट्सएप पे, क्या मैसेज आया, फिर होता है यूट्यूब पे कि कुछ देख लें वीडियो, और फिर उसके बाद फेसबुक पे कोई कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, और उसी के अंदर सारा का सारा फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सो क्या करें? सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है। जैसे अगर किसी को ड्रग एडिक्शन हो जाए तो हटाना आसान नहीं है, वो बार बार पिएगा। उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ता है। ड्रग एडिक्टेड लोगों को, जहाँ पे उसको ड्रग नहीं मिलेगी, पकड़ के रखते हैं, फिर उसके धीरे धीरे छुटवाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपसे फ़ोन छीन लें हम लोग और फ़ोन नहीं दें तो फिर आप तड़पोगे, फिर आपको चेन से बांध दें। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका एक ही तरीका है। बहुत सारे जुगाड़ लोग कहेंगे, वो कुछ काम नहीं करते। भगवान कृष्ण गीता में एक ही श्लोक बोल रहे हैं, और वही तरीका है। और वो है रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषय विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं रसवर्जम रसोप्यस्य, हायर रस लेके लोअर रस छोड़ दो, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, वो चलो बाद में दूंगा। पहली एडवाइस यही है कि हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ो। जब तक आपके हृदय में हायर टेस्ट मतलब है जब तक भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में टेस्ट नहीं आ रहा, तब तक इंटरनेट एडिक्शन नहीं छूट सकती। क्योंकि आपको वहाँ पे स्वाद आ रहा है, एंटरटेनमेंट्स में, मूवीज़ में, फालतू की न्यूज़ में, तो बार बार माइंड वहीं जाएगा। मन वहीं जाता है जहाँ पे रस है, वहाँ पे आपको टेस्ट आएगा। सो अगर भगवान की लीलाओं में, रूप में, गुण में, नाम में टेस्ट आ रहा है, तो बार बार मन वहीं जाएगा। जैसे ही आप बिज़ी हो गए तो बिज़ी हो गए, जब खाली हो गए तो मन अपने आप कहेगा चलो भगवान की कुछ लीलाएं पढ़ते हैं, एक ही श्लोक पढ़ लेते हैं उनके गुण के बारे में, थोड़ा सा नाम ही ले लेते हैं, तो उस चीज़ से बच सकते हैं हम। इसलिए शायद मैं ऐसे ही सोच रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे नाम एवं केवलम, 3 बार बोला है हरे नाम, हरि नाम इस कलयुग में काम आएगा। उसके कई कारण है, मगर मैं ऐसे ही सोच रहा था शायद 3 बार इसलिए बोला है कि भगवान का रूप, गुण और लीला। शायद नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में कि नाम से रूप, नाम हम 3 बार नाम बोला है, नाम लो, मगर नाम तब तक हमें, नाम चैंटिंग में तब तक रस नहीं आएगा जब तक हम भगवान के रूप, गुण और लीलाओं को पढ़ेंगे नहीं, रोज़ श्रवण नहीं करेंगे थोड़ा सा भी। तो 15 मिनट ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबा चौड़ी कोई नहीं है। 2 घंटे आपको पढ़ना है, 15-20 मिनट ही काफ़ी है। तभी तो श्रील प्रभुपाद ने कहा सोते वक्त रोज़ थोड़ी देर कृष्ण बुक पढ़ो,
तो ये एक ट्रिक है, और ये एक्चुअली ट्रिक नहीं, ये ही मेडिसिन है इंटरनेट एडिक्शन को हटाने के लिए। हाँ, सपोर्ट करने के लिए ये है कि आप कुछ थोड़े से जुगाड़ भी हैं जो आप अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। कम से कम अपना फ़ोन इस्तेमाल करो, व्हाट्सएप देखने का, ईमेल देखने का टाइम सेट करो, उसी टाइम पे ईमेल और व्हाट्सएप कर सेट करो। मगर वो लोग कहते हैं आजकल ये सब, मगर प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि कभी भी जॉब में कभी भी ईमेल आएगा, कभी कोई व्हाट्सएप कर रहा है। सो एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप ईमेल चेक मत करो, उठते ही व्हाट्सएप ईमेल में मत घुस जाओ, फ़ोन पे मत घुस जाओ। इतना कर सकते हैं हम। बट आई थिंक आप लोग अगर भगवान के बारे में पढ़ेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके रूप गुण लीला डिस्कस करेंगे, भगवान के नाम में जब टेस्ट आएगा तो अपने आप ये चीज़ें छूटती चली जाएगी। यही तरीका है। और शिला प्रभात की लैंग्वेज में दूसरा तरीका है, ये तो एक इंटरनल तरीका हो गया। एक्सटर्नल तरीका है, अपने आप को हम भगवान की सेवा में बिज़ी रखें, कुछ ना कुछ सेवा करते रहें। जैसे बिजनेसमैन पैसे कमाने में बिज़ी है, जैसे बच्चे कैरियर बनाने में बिज़ी हैं, ऐसे ही हम भी अपना जॉब वॉब जो भी करना करें, बट अब भगवान की सेवा कुछ ना कुछ होनी चाहिए और उसमें हम बिज़ी रहें। तो 2 चीज़ें करने से इंटरनेट एडिक्शन छूट सकती है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।